प्रिय विद्यार्थियों, आज की कालांश में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने बीए पार्ट 3 की आधुनिक काव्य से यशोधरा काव्य की से आज हम पढ़ेंगे यशोधरा काव्य। इससे पूर्व हमने उर्मिला का विरह वर्णन पढ़ा, जो मैथिली शरण गुप्त की एक प्रसिद्ध रचना है। इसी प्रकार उन्होंने नारी की मार्मिक व्यथा को प्रकट करने के लिए यशोधरा को भी अपने काव्य का विषय बनाया है। देखिए, एक तो होता महाकाव्य और एक होता है काव्य। महाकाव्य में संपूर्ण जीवन और विभिन्न घटनाओं को रेखांकित किया जाता है तथा खंड काव्य में एक चरित्र, एक घटना या किसी वस्तु को लेकर के उसका निर्माण किया जाता है, तो वो खंड काव्य होता है। तो अगर हम इस बारे में बात करें तो यशोधरा काव्य एक खंड काव्य की श्रेणी में आता है। मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा काव्य के माध्यम से भारतीय सभ्यता, संस्कृति, नारी चेतना को काव्य में प्रकट किया है कि हमारी प्राचीन परंपरा रही है कि नारियों ने सदैव अपने पति का सदैव सम्मान किया है, उनकी आज्ञा का पालन किया है और उनकी प्रत्येक बात को शिरोधार्य किया। यशोधरा भी उन्हीं गौरवान्वित नारियों में से हैं जिन्होंने गौतम बुद्ध को मार्गदर्शित किया। यद्यपि वो भारतीय नारी थी, किंतु गौतम बुद्ध ने बिना कुछ कहे सांसारिकता को ज्ञान प्राप्त करवाने के लिए, दिव्य ज्ञान की अनुभूति करवाने हेतु वे ग्रह का त्याग कर देते हैं। प्रसंग के अनुसार सुधोधन के पुत्र गौतम बुद्ध जब युवा होते हैं तो उनका विवाह यशोधरा से होता है। यशोधरा बहुत सुंदर नारी है और उसकी सुंदरता गौतम बुद्ध को अपनी ओर आकर्षित करती है। कुछ समय तक वो अपना जीवन जीते हैं अच्छी तरह से, किंतु एक वैराग्य की भावना उनके मन में उत्पन्न होने लगती है। वो वैराग्य संसार के प्रति है, व्यक्ति के प्रति है और जीवन के प्रति है। उन्होंने गांव का भ्रमण किया, शहर का भ्रमण किया, तो देखा एक बुजुर्ग व्यक्ति है, बड़ी मुश्किल से चल पा रहा है। तो उनके मन में एक सवाल उठा कि इसका मतलब वृद्धावस्था भी एक ऐसी अवस्था है जब व्यक्ति निस्सहाय हो जाता है। उसी तरह से आगे गए तो एक व्यक्ति का शव जा रहा था, मरे हुए व्यक्ति का। तो वो ये सोचे कि भाई वास्तव में कहने का तात्पर्य है कि आदमी की मृत्यु भी अवश्य है, जीवन का फिर अस्तित्व क्या है, जीवन का फिर महत्व क्या है। तो इस प्रकार से यानी जीवन में स्थायित्व कुछ भी नहीं है, उनके मन में सवाल उठे। आगे गए तो एक बुढ़िया जो बड़ी मुश्किल से लाठी लेकर चल रही थी, जो किसी जमाने में बहुत सुंदर स्त्री हुआ करती थी, तो उनके मन में एक सवाल उठा कि वक्त आने पर क्या मेरी यशोधरा भी ऐसी हो जाएगी। उनकी जो सवाल थे वो चुप रहे थे। उन्होंने जब भ्रमण करने के पश्चात महल में आए तो उनकी तरह तरह के सवाल इस तरह से उठ रहे थे। उनके मन में पूरी तरह से वैराग्य जाग चुका था, जबकि सुधोधन ने पूरी तरह से व्यवस्था की थी उसकी, गौतम बुद्ध की, कि उनका मन वैराग्य की तरफ से हट जाए और सांसारिकता में लगे। किंतु गौतम बुद्ध का मन जो था वो पूर्णतः वैराग्य हो चुका था। उनसे संसार के प्रति उनका आकर्षण नहीं था। जो पत्नी के प्रति आकर्षण था, एक दिन वो भी टूट जाता है जब गौतम बुद्ध अपने गृह त्याग करने से पूर्व यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को छोड़ करके एक दिव्य ज्ञान प्राप्त करने हेतु वन मार्ग की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा, जो गौतम बुद्ध को ही अपने जीवन का सर्वस्व मानती थी, अपने जीवन का आधार मानती थी, किंतु गौतम बुद्ध ने उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया, यानी बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने चुपचाप वन मार्ग की ओर चले गए। यशोधरा एक भारतीय नारी है और उसका पति बिना कुछ कहे उस महान यज्ञ में या संसार को ज्ञान देने के हेतु प्रस्थान करे, तो ये उचित नहीं है, क्योंकि इसमें नारी संवेदना है, नारी का सम्मान को ठेस पहुंची है।
उन्होंने गौतम बुद्ध ने अपनी पत्नी को एक कहने का तात्पर्य एक कोमल या कमजोर स्त्री समझा। सोचा कि यदि मैं उसे उठाऊंगा या जगाऊंगा तो शायद वे मेरे मार्ग में बाधा बन जाएगी, रुकावट बन जाएगी, शायद मुझे ज्ञान प्राप्त करने से रोक लेगी, जाने नहीं देगी। तरह तरह के विचार मन में उठ रहे थे। लेकिन गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा, जो एक क्षत्राणी नारी थी, वो ये कहती है कि यदि गौतम मुझे कहकर जाते तो शायद मैं उनके मार्ग में कभी बाधा नहीं बनती, क्योंकि ये तो संसार के कल्याण का कार्य है और संसार के कल्याण के लिए भला मैं क्यों बाधा बनती। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आधुनिक काव्य में हमारे मैथिली शरण गुप्त का नारी चेतना, नारी संवेदना, नारी की मार्मिकता, वेदना को प्रकट करने वाला एक खंड काव्य है। इस खंड काव्य से हम जो हमारी व्याख्या है उनका अध्ययन करेंगे कि किस तरह से गौतम बुद्ध ने यशोधरा का परित्याग किया। यशोधरा का ये परित्याग उसके सम्मान को ठेस पहुंचाता है, नारी संवेदनाओं को और अधिक बढ़ा देता है। तो इसलिए यशोधरा के मन में एक ही ठेस थी कि उन्होंने बिना कुछ कहे उसे त्याग दिया। इसका मतलब यह था कि यशोधरा का गौतम बुद्ध के हृदय में क्या स्थान था, क्या सम्मान करते थे। फिर अगर सम्मान करते थे तो फिर नारी को कम से कम उस स्त्री को बताया जाना चाहिए कि अमुक कदम उनका ये होगा, तो शायद उसे सांत्वना मिलती। लेकिन ऐसा उसका सौभाग्य न हो सका। गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा एक भारतीय नारी के आदर्श रूप को प्रस्तुत करती है और ये बताया गया है कि किस तरह से इस काव्य में एक भारतीय नारी की संवेदना, सहनशीलता और आदर्श कर्तव्य भावना को इस काव्य में प्रस्तुत किया गया है। वह पथ से भ्रष्ट नहीं होती, अपने पुत्र का पालन पोषण करती है, अपने कर्तव्य का वहन करती है, किंतु उसे तो दुख इस बात का है कि गौतम बुद्ध बिना कुछ कहे चले गए। तो शायद अब वो जब दिव्य ज्ञान लौट कर आएंगे तो शायद मैं उनका स्वागत भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे त्यागा, मैंने उन्हें नहीं त्यागा। और अगर वो मुझसे कहकर जाते तो शायद मैं उनका स्वागत थाल सजा करके और हंसते हंसते उनका स्वागत कर पाती, किंतु ये मेरा सौभाग्य न हो सका। ये जो पद्यांश है, इस पद्यांश में एक नारी की संवेदना, एक नारी की मार्मिक पीड़ा, व्यथा, संपूर्ण व्यथा को मैथिली शरण गुप्त जी ने यशोधरा काव्य में प्रकट किया है। जैसा कि पहले भी बताया है कि गुप्त जी ने उपेक्षित नारियों के प्रति अपनी संवेदना रखी है, काव्य में उन्हें स्थान दिया है, चाहे वो कैकेयी हो, उर्मिला हो, ये यशोधरा हो। ये ऐसी उपेक्षित नारियां थी जो उपेक्षित थी, जिन्हें समाज में कोई विशेष स्थान प्राप्त नहीं था। हो सकता है कि उनसे कुछ त्रुटियां हुई हो, उन्हीं त्रुटि की सजा उन्हें मिली, किंतु इतिहास उन्हें क्षमा कभी नहीं कर सकता। किंतु गौतम बुद्ध कहते हैं कि भाई एक नारी वेदना है, नारी का हृदय कोमल होता है, उसे क्षम्य किया जाना चाहिए, उसके अपराध को क्षमा किया जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारी संस्कृति की अभिन्न अंग है। क्योंकि कभी कभी हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, जो हम नहीं करना चाहता वो हमसे हो जाता है। तो गौतम बुद्ध ने कि ये हमारा यह पाठ है यशोधरा काव्य से। इस यशोधरा काव्य में जो आपका फर्स्ट पेपर है, उसी फर्स्ट पेपर का दूसरा आपका सेकंड पार्ट है। देखिए क्या कहते हैं गौतम बुद्ध के संबंध में। देखिए, सिद्धि हेतु स्वामी गए ये गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा आघात। गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा कहती है कि मुझे बड़ा गर्व है कि मेरे प्रियतम संसार के कल्याण हेतु, सिद्धि यानी संसार के कल्याण के लिए कोई ऐसी अमूल्य धरोहर प्राप्त करने हेतु जो गए हैं, हेतु यानी कारण, इसलिए गए हैं, स्वामी गए। ये तो बहुत गर्व की बात है, मेरे लिए सम्मान की बात है। यशोधरा का गर्व इससे बढ़ना चाहिए, नहीं कि कम होना चाहिए।
सिद्धि प्राप्त करने गए हैं, बहुत अच्छी बात है, ये तो गौरव की बात है। मुझे अपने प्रियतम गौतम बुद्ध के ऊपर गर्व हो रहा है, मुझे तो गौरव करना चाहिए। पर दुख इस बात का है, पर चोरी चोरी गए। वो अच्छे कार्य के लिए गए हैं और बहुत ही श्रेष्ठ कार्य के लिए गए हैं, संसार के कल्याण हेतु गए हैं, किंतु दुख इस बात का है कि वे चोरी चोरी गए, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, चुपचाप उठे, रात के अंधकार में निकल गए, चोरी चोरी गए। ये बड़ा आघात है, यही बात मुझे दुख देती है, यही बात मुझे कष्ट देती है। आघात यानी कष्ट देने वाली, ये मेरे लिए कष्टदायी है, पीड़ादायी है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी असहनीय पीड़ा है, जिसे मैं सहन किस प्रकार से कर रही हूं, शब्दों में व्यक्त कर पाना लगभग असंभव है। यहाँ एक भारतीय नारी की पति के द्वारा उपेक्षा करना उसको असहनीय प्रतीत होता है, तो इसी प्रकार की असहनीय तो भावना यशोधरा के मन में भी उत्पन्न होती है। देखिए, सखी वे मुझसे कहकर जाते, यशोधरा अपनी सखी को कहती है, महल में है, महल में रहते हुए, कि ये सखी, गौतम बुद्ध जब गए तो खास मुझे वो कहकर जाते, अगर वो कहकर जाते तो ये मेरे लिए बहुत श्रेष्ठ होता, ये मेरे सौभाग्य की बात होती। सखी वे मुझसे कहकर जाते, बहुत ही सरल भाषा में है, कहे तो क्या मुझको वे अपने पत बाधा ही पाते, प्रश्नवाचक चिन्ह है। आगे यशोधरा कहती है, अगर वो मुझसे अपनी बात कह देते कि मैं सिद्धि प्राप्त हेतु जा रहा हूं, तो क्या मैं उनके रास्ते में रुकावट बनती, मैं उनके रास्ते को, यानी कि मैं उनकी बाधा बनती कार्य में? नहीं, मैं उनके लिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, कभी भी उनके कार्य में बाधा नहीं बनती। जो संसार के कल्याण हेतु जा रहे हैं, भला मैं उनके लिए बाधा क्यों बनती? लेकिन उन्होंने मुझे अपने रास्ते की बाधा समझा, अपने रास्ते की रुकावट समझा, है ना। क्या मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते? यदि वो मुझे कह देते, अपनी बात प्रकट कर देते, तो क्या मैं उनके रास्ते की कांटा बन जाती, रास्ते की रुकावट बन जाती? नहीं, ऐसा नहीं है। कहते तो सही कम से कम। अगली पंक्ति, मुझको बहुत उन्होंने माना, यशोधरा कहती है, ये मैं गर्व के साथ कह सकती हूं, गौतम ने मुझे बहुत सम्मान दिया है, बहुत सम्मान दिया है, प्रत्येक बात उन्होंने मेरी मानी है। गौतम बुद्ध एक नारी सम्मान के प्रति समर्पित थे, यद्यपि उन्होंने बहुत माना है, मुझे बहुत सम्मान दिया है, मेरा मान किया है, कभी मेरा उन्होंने अपमान नहीं किया। गौतम बुद्ध के प्रति उनकी चरित्र के बारे में बताती हुई कहती है कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ माना है, सब कुछ समर्पित कर दिया था। गौतम बुद्ध के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करती हुई यशोधरा कहती है कि उन्होंने मुझे अपने हृदय में सर्वश्रेष्ठ मानते थे, वो अपने हृदय में स्थान दिया था उन्होंने, और बहुत कुछ उन्होंने मुझे माना था। फिर भी क्या पूरा पहचाना, यशोधरा फिर कहती है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, इतना सम्मान, इतना मान, सब कुछ देने के बाद भी क्या वे यशोधरा को अच्छी तरह से पहचान सके, यशोधरा की हृदयगत भावना को पहचान सके कि यशोधरा क्या चाहती है? क्या उन्होंने मुझे पूरी तरह से पहचाना क्या, कि मैं किस तरह की नारी हूं, मेरे हृदय में किस तरह की भावनाएं प्रकट हो रही है? क्या उन्होंने मुझे पूरी तरह से पहचाना? मुझे पूरी तरह से नहीं पहचाना, वो यही तो कहना चाहती है। क्या उन्होंने मुझे, प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्या फिर क्या पूरा पहचाना? यशोधरा कहती है कि गौतम बुद्ध ने, क्या वो मुझे पूरी तरह से पहचानते थे, मेरे चरित्र को, मेरे स्वभाव को, मेरी आदत को? क्योंकि मेरी आदत, मेरा स्वभाव तो मेरे प्रियतम के प्रति समर्पित था, मेरे हृदय में तो केवल गौतम बुद्ध ही थे, गौतम बुद्ध की प्रत्येक बात को मेरे लिए महत्व था, महत्व देती थी। फिर भी उन्होंने मुझे पूरी तरह से नहीं पहचाना। क्या पहचाना? नहीं। ये पंक्ति है, मैंने मुख्य उन्हीं को जाना,
गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा कहती है कि मेरे लिए तो मेरे जीवन के आधार मेरे प्रियतम गौतम बुद्ध ही थे। मैंने तो उन्हें ही मुख्य मानती थी। वो ही मेरे सर्वस्वा है, वो ही मेरे स्वामी हैं। वो जो आदेश देंगे उन्हीं के आदेश का मैं सहर्ष स्वीकार करूंगी, उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगी। मैंने उनको सब कुछ माना था, सर्वस्व माना था। मैंने मुख्य उन्हीं को जाना। मेरे लिए गौतम बुद्ध से बढ़कर कोई दूसरी चीज नहीं थी। गौतम बुद्ध ही मेरे लिए श्रेष्ठ थे, वही मेरे लिए सब कुछ थे। जो वे मन में लाते सकी वे मन मुझे कह कर जाते। अगर उनके मन में कोई बात थी, कोई विचार था, अगर वो विचार मन में लाते मुझे कहते, तो क्या मैं उनके विचारों का अपमान करती? नहीं। अगर उनके मन में कोई बात थी, अगर उनके मन में कोई ऐसा विचार था सिद्धि प्राप्त करने का, तो वे कहते तो सही, बताते तो सही। जो वो मन में लाते, जैसा वो विचारते, सारे कार्य उन्हीं के अनुरूप होता, उसके विपरीत नहीं होता। जैसा वो चाहते उसी के अनुरूप यशोधरा समस्त कार्य करती। उनके प्रति समर्पित थी। वो जो मन में लाते, जैसा वो सोच रहे थे, उसी के अनुकूल सारा कार्य संपन्न होता। लेकिन हे, ये दुर्भाग्य रहा मेरा। इसलिए यशोधरा कहती है, सखी वे मुझसे कह कर जाते। बड़ा ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सखी वे मुझसे कह कर जाते, बिना कुछ कहे चले गए। इसलिए मुझे बड़ा आघात लगा, बड़ी पीड़ा हुई और मुझे बहुत दुख हुआ, जिसे शब्दों में व्यक्त कर पाना संभव नहीं है। जिस व्यक्ति ने सर्वाधिक सम्मान किया हो, मान किया हो, और उसी को फिर त्याग दे और छोड़ दे, उसके मान का कोई महत्व नहीं रखे, तो फिर भला उसके मन पर क्या बीतेगी, शब्दों में अभिव्यक्त कर पाना लगभग असंभव है। इसलिए सखी वे मुझसे कह कर जाते। अगली पंक्ति, स्वयं सुचिंतित करके क्षण में प्रीतम को प्राणों के प्राण में। आगे यशोधरा कहती है कि गौतम बुद्ध जानते नहीं कि मैं शत्राणी हूं। हम तो ऐसी शत्राणियां हैं जो अपने प्रियतम को एक क्षण में सुसज्जित करके, तैयार करके, युद्ध भूमि में अपने प्राणों को न्यौछावर करके, अपने प्राणों को सर्वस्व समर्पित करके उनको युद्ध भूमि में भेज देती है। यानी युद्ध भूमि में प्राणों की प्रण, अपनी प्रतिज्ञा को, अपने प्राणों को देकर भी वो प्रतिज्ञा पूर्ण करे, देश की रक्षा करे, सम्मानों की रक्षा करे। तो हम ऐसी स्त्रियां हैं कि क्षत्राणियां हैं जो अपने ही प्रीतम को समस्त प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित करके एक क्षण में, और अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय उस प्रियतम को युद्ध के मैदान में भेज देती हैं। क्षात्र धर्म के नाते ये क्षत्रिय धर्म है, और क्षत्रिय धर्म के कारण ही हम ये सब कुछ कर पाती, क्योंकि क्षत्रिय धर्म हमेशा कि स्वार्थ नहीं देखता, वो त्याग और सेवा के प्रति समर्पित रहता है। तो इसलिए हम शत्राणियां हैं। हम केवल प्रियतम की प्राणों का मोह नहीं रखती, बल्कि उन्हें युद्ध भूमि में अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय प्रियतम को हम क्षत्रिय न होने के कारण क्षात्र धर्म के क्षत्रिय धर्म को निर्वाहित करने हेतु अपने प्रियतम को युद्ध भूमि में भेज देती। लेकिन यही दुर्भाग्य है कि वो कुछ बोल नहीं सके, कुछ कह नहीं सके। बिना कुछ कहे राहुल और मुझे इस असहाय स्थिति में छोड़कर चले गए। सखी वे मुझसे कहकर जाते। अपनी पीड़ा को, अपने दुख को, अपनी व्यथा को पीड़ा प्रकट करती हुई यशोधरा कहती है, इसका मतलब शत्राणियां किसी भी तरह से कम नहीं होती है। शत्राणियों ने अपना शीश काट करके, अपना सर्वस्व न्यौछावर करके अपने आन मान और शान की सदैव रक्षा की है। गौतम बुद्ध ने ये सबसे बड़ी गलती की कि उसने एक शत्राणी की सम्मान को ठेस पहुंचाया है, उसके अधिकारों को हनन किया है। ऐसा नहीं करना चाहिए।
क्योंकि हम वो शतरानियां हैं जो युद्ध के मैदान में अपने प्रियतम और अपने प्राणों को बलिदान करने से भी नहीं चूकती। भला हम तो वो शतरानियां हैं जो अपने प्रियतम को स्वयं युद्ध भूमि के लिए सुसज्जित करके अस्त्र शस्त्र से और युद्ध भूमि में भेज देते हैं। ये हमारे जो क्षत्रिय धर्म है, उस क्षत्रिय धर्म का हम पूर्ण रूप से पालन कर पाती। सखी भी मुझसे कहते तो सही, अगर वो मुझे कहते तो शायद मैं उनके अनुकूल कार्य कर पाती। देखिए, हुआ न वह भी भाग्य अभागा, किस पर विकल गर्व अब जागा। प्रश्नवाचक चिन्ह है। देखिए, हुआ न अभी भाग्य अभागा। यशोधरा कहती है कि मेरा तो भाग्य ही दुर्भाग्यपूर्ण है, मेरा भाग्य तो अभागा है। मुझे जो सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए वह सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ। पति के प्रति जो एक भाव होना चाहिए, पति की मनोकामना के अनुसार सारे कार्य होने चाहिए, वो न हो सके। मेरा भाग्य ही अभागा है। हम तो यही कह सकती हूं मैं तो कि मेरा वो सौभाग्य नहीं हुआ, मेरा तो सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल गया। अब मैं गर्व भी करूं, विफल गर्व अब जागा। मैं तो पूरी तरह से असफल हूं, विफल हूं, असफल हूं। भला मैं किस पर गर्व करूं? मेरे मन में भी अगर गर्व जागे, घमंड, गर्व, अभिमान अब अगर जागा भी है तो क्यों? और ये अभिमान किस काम का? क्योंकि प्रियतम ने अभिमान करने का वह सौभाग्य ही मुझे प्रदान नहीं किया। अब अगर गर्व भी हो तो किस पे गर्व करूं? क्योंकि गर्व करने वाले जो प्रियतम हैं उसने मुझे उस योग्य समझा ही नहीं। अब मेरे मन में तो होती है कि अपने पति के प्रति, गौतम बुद्ध के प्रति मैं अपने मन में गर्व करूं, लेकिन दुख इस बात का है कि उन्होंने मुझे परित्याग दिया, त्याग दिया है, छोड़ दिया है। भला मैं किस पर गर्व करूं? किस पर अब अपने उस विचारों को प्रकट करूं? कैसे अपने उस गर्व को सबके सामने रखूं? अब देखिए, जिसने अपनाया था उसी ने त्यागा, रहे स्मरण हो आते। गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा कहती है, गौतम बुद्ध ने ही मुझे अपनाया था, उसे सहधर्मिणी बनाया था, उसे पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, किंतु दुर्भाग्य रहा कि उसी प्रियतम ने उसे त्याग दिया, उसे छोड़ दिया। ऐसा स्थिति में छोड़ने का कोई कारण नहीं बताया। जिसने अपनाया था उसी ने त्यागा, उसी ने छोड़ दिया। ये गौतम बुद्ध है जो संसार की सिद्धि हेतु अपनी पत्नी और पुत्र के मोह को भी त्याग गए थे, वो त्याग चले थे और संसार को नया ज्ञान, दिव्य ज्ञान और अलौकिक ज्ञान देने के लिए। तो इसलिए वो यही कहती है गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा कि जिन्होंने मुझे अपनाया उन्हीं ने मेरा परित्याग किया। वे स्मरण हो आते, कभी कभी उनकी याद, हर समय उनकी याद हर समय आती ही रहती है, क्योंकि वो मेरे प्रियतम हैं। चाहे उन्होंने मुझे त्याग दिया हो, किंतु मैंने तो उन्हें नहीं त्यागा है। मैंने तो सदैव उन्हें अपने हृदय में स्थान दिया है। हमने हृदय में उनकी मूर्त को सजाए रखा है। वो सदैव स्मरण आते रहे हैं मेरे मन में, वो सदैव याद आते रहे हैं, क्योंकि मेरे अपने प्रियतम हैं। भला मैं उनसे मुख क्यों मोड़ूंगी? उन्होंने मेरे साथ में जो कुछ किया अच्छा नहीं किया। उन्होंने मेरा त्याग किया, पहले अपनाया फिर त्याग दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। किंतु मेरे प्रियतम हैं, जो उन्होंने किया समस्त प्रकार के जो भी कार्य हैं उनकी दृष्टि में वो उचित था। तो इसलिए वे मेरे लिए शिरोधार्य है। वे सदैव मेरे स्मरण पटल पर आते रहेंगे, सदैव याद उनकी स्मृति मेरे मन में बनी रहेगी। सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं। आगे फिर सखी को संबोधित करते हुए यशोधरा कहती है कि हे सखी, गौतम बुद्ध सिद्धि हेतु वन मार्ग गए हैं। अगर वो मुझसे कहकर जाते तो शायद मुझे थोड़ा दिलासा मिलता
मुझे सांत्वना मिलती, मुझे इस प्रकार की पीड़ा को भोगना नहीं पड़ता। इसलिए सखी वे मुझसे कहकर जाते। अब देखिए अगली पंक्ति में, नैन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते। आगे यशोधरा कहती है कि जो मेरे नेत्र हैं, मेरे जो आंखें हैं, सदैव उन्हें निष्ठुर कहते हैं, कठोर हृदय, निर्दय कहते हैं उन्हें, क्योंकि उन्होंने उस शत्राणी नारी का सम्मान नहीं किया, उसे कोमल हृदय समझा, उसे बहुत कमजोर समझा। मेरे जो नेत्र हैं, मेरी जो आंखें हैं, उन्हें निष्ठुर ही कहती है। निष्ठुर यानी कठोर हृदय, जिन्होंने उस अपने पुत्र राहुल और यशोधरा के प्रति थोड़ी भी दया नहीं आई, उसे ऐसा स्थिति में छोड़ करके चले गए। ये उसके जो नेत्र हैं, आंखें हैं, वो सदैव गौतम बुद्ध को निष्ठुर ही कहेगी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने उन्हें तनिक भी देखा नहीं, उनकी ऐसा स्थिति को पहचाना नहीं और कठोर हृदय बन गए वो। पर इनसे जो आंसू बहते हैं, किंतु मेरी दोनों आंखों से जो आंसू बहते हैं, सदैव उनकी स्मृति में, उनकी याद में, उनके किए गए कार्य को याद करके कि भाई उन्होंने मुझे त्याग दिया, मेरा एक शत्राणी का जो गर्व है वो चूर चूर कर दिया। तो इसलिए मेरे जो आंसू बहते हैं, सहृदय में कैसे सहते, सहृदय हृदय में कैसे सहते। निश्चित रूप से आंसू मेरे बह रहे हैं, अब मैं कोमल बन गई हूं, कठोर नहीं रही। और गौतम बुद्ध सहृदयी है, दयावान है, तो ये देखिए कभी निष्ठुर कहती है, कभी सहृदय कहती है। सहृदय हृदय में कैसे सहते, अगर मैं अभी रो रही हूं, विलाप कर रही हूं, हो सकता है कि उस क्षण भी मेरे आंखों से आंसू बहते, तो वो मुझे कमजोर बना देते, उन्हें कमजोर बना देते। तो वो सहृदयी है गौतम बुद्ध, वो भला मेरे हृदय की उस पीड़ा को कैसे सहते, प्रश्नवाचक चिन्ह है। वो सहन नहीं कर पाते मेरी पीड़ा को, मेरे रोने को, मेरी इस विलापता को कभी सहन नहीं कर पाते। अब देखिए गौतम बुद्ध को कब तक उलाहना दे, कब तक उसे बुराई करे। आखिर में यशोधरा खुद ही कहती है कि भाई जो मेरे आंसू बहते हैं, शायद वो बहते हुए आंसू को कभी देख नहीं पाते, क्योंकि वो बड़े ही सहृदयी है, कोमल हृदयी है गौतम बुद्ध। वो कैसे सहन करते कि उनकी यशोधरा विलाप कर रही है, उनकी यशोधरा रो रही है, भला वो कभी भी सहन नहीं कर पाते। गए तरस ही खाते, निश्चित रूप से जब भी वो वन मार्ग के गए होंगे सिद्धि प्राप्त करने हेतु, हमें अवश्य ही उन पर तरस आई होगी। तरस का मतलब होता है दया आई होगी, हम पर अपना प्रेम उन प्रकट हुआ होगा उस समय, किंतु वो अपने नियमों में, अपने कर्तव्य पथ पे बंधे हुए थे, कर्तव्य से बंधे हुए थे। जब गए होंगे तो निश्चित रूप से उनके मन में भी हमारे प्रति एक संवेदना, एक पीड़ा, एक दया का भाव प्रकट हुआ होगा। विचार कर रही हैं कि निश्चित रूप से जाते समय उन्होंने हमारी तरफ देखा होगा और उनको हमारे ऊपर तरस जरूर आया होगा। तरस से तात्पर्य है दया, दया भाव प्रकट हुआ होगा उनके हृदय में। वो गए भी होंगे तो तरस खाते ही गए होंगे कि अब मेरे बाद में इनका क्या होगा, इनका जीवन कैसे चलेगा, ऐसा सोच के ही वो चले गए होंगे। सखी वे मुझसे कहकर जाते, यशोधरा कहती है ए सखी, अगर वो मुझसे कहकर जाते तो ये मेरा सौभाग्य होता। शायद मैं इतनी दुखी और इतनी प्रताड़ित नहीं होती, इतनी संवेदनाओं से नहीं बढ़ती, मुझे इतना दुख नहीं होता, किंतु चले गए। अब क्या किया जा सकता। देखिए, जाए सिद्धि पाए वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से। आखिर यशोधरा कहती है कि मैं सदैव ये कामना करती हूं कि वे अपने जिस कार्य के लिए गए, सिद्धि प्राप्त हेतु गए हैं, वे उस सिद्धि को यथाशीघ्र प्राप्त करें और वे सुख से रहें, हमारी तरफ से कोई चिंता न करें, हमारी बिल्कुल भी वो फिक्र ना करें,
जहां भी वो जिस कार्य सिद्धि हेतु गए हैं, सिद्धि प्राप्ति हेतु गए हैं, मैं ये कामना करती हूँ कि ईश्वर उन्हें वह सिद्धि शीघ्रता से प्रदान करे, वो सिद्धस्थ बने, वो बुद्ध बने, वो उन्हें सिद्धि प्राप्त हो और वे सुख से रहे। मैं नहीं चाहती कि मेरे प्रियतम को तनिक भी कष्ट हो, सदैव सुख की कामना करती हूं मैं, दुखी न हो इस जन के दुख से। आगे कह रही है यशोधरा कि हमारे दुख से गौतम बुद्ध तनिक भी दुखी न हो। जनयनी यशोधरा की, जनयनी या यशोधरा के, वो यही कहती है कि यशोधरा के दुख से तनिक भी गौतम बुद्ध दुखी न हो, वे सदैव सुख से रहे और अपनी सिद्धि प्राप्त करें। जिस कार्य के लिए वो गए हैं, संसार के कल्याण के लिए, उस कल्याण में वे सदैव सफल रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। मेरे दुख से वे कभी दुखी ना हो, क्योंकि मेरा दुख तो अब लंबा चलने वाला है, लंबा समय तक चलने वाला है, इसलिए मेरे दुख से वो कभी दुखी ना हो, मैं तो यही चाहती हूँ। अब देखो क्या कहती है, उपालंब दूं में किस मुख से, प्रश्नवाचक चिन्ह है। उपालंब का मतलब होता उल्हाना देना। मैं अगर उन्हें कुछ कहना भी चाहूं, उल्हाना भी देने चाहूं, तो किस मुख से दूं, क्योंकि मुझे इस योग्य उन्होंने माना ही नहीं, इस योग्य उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया। तो मैं अगर उन्हें उल्हाना भी दूं, उन्हें दोष भी दूं, तो किस मुख से दूं, क्योंकि उन्होंने तो मेरा परित्याग कर दिया, उन्होंने तो मुझे छोड़ दिया। भला मैं अगर उन्हें उलाना भी दूं तो किस मुख से दूं, क्योंकि वो तो सौभाग्य मुझे प्राप्त ही नहीं हुआ। ये मेरा एक दुर्भाग्य है, ये मेरा एक कह सकता हूं कि ये एक मेरा सौभाग्य नहीं, बल्कि हम कह सकते हैं कि जिस गौतम बुद्ध के प्रति मुझे गर्व था, किंतु उन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया। उपालंब भी दूं यानी उल्हाना भी दूं तो मैं किस मुख से दूं, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं। समझ, आज अधिक वे भाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। इस पंक्ति में भी यही कहती है अपनी सखी से कि हे सखी, आज वे अधिक अच्छे लगते मुझे, भाते यानी अच्छे, अच्छे प्रतीत होते, अच्छे लगते। कैसे? यदि वे मुझसे कहकर जाते, यदि वो मुझसे कहकर जाते कि मैं संसार के कल्याण हेतु मैंने घर बार या समस्त प्रियजनों का परित्याग कर दिया है, तो मैं कभी भी उनके रास्ते में बाधक नहीं बनती। आज वे मुझे अच्छे लगते, आज वे और अधिक अच्छे लगते, क्योंकि उन्होंने उस गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा का सम्मान किया है, उसके मान किया है, यह मान होता उसका। आज वे मुझे और अधिक अच्छे लगते। गए लौट भी आएंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लाएंगे। यशोधरा कह रही है जब गए हैं सिद्धि हेतु, तो एक दिन फिर लौट कर भी आएंगे। उसे उम्मीद है, विश्वास है कि उसके प्रियतम गौतम बुद्ध सिद्धि प्राप्त करके शीघ्र ही लौट करके आएंगे। ये विश्वास है उसका, एक क्षत्राणी नारी का गर्व है, एक विश्वास है जो उसमें जाग रहा है। वो गए हैं निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त करने, लौट भी आएंगे एक दिन सिद्धि प्राप्त करके संसार का कल्याणकारी करने हेतु वापस इस दुखी जन अर्थात यशोधरा के पास एक दिन लौट कर भी आएंगे। कुछ अपूर्व अनुपम लाएंगे। निश्चित रूप से वो ज्ञान अद्भुत होगा, इससे पूर्व अनूठी कोई चीज नहीं होगी जो हमने देखी होगी। उनके पास में अनुपम ज्ञान होगा, दिव्य ज्ञान दृष्टि होगी, और वे गौतम बुद्ध कहलाए होंगे, बुद्ध बन जाएंगे, श्रेष्ठ बुद्धि के प्रतीक बन जाएंगे। कुछ अनुपम ही लाएंगे, कुछ अपूर्व और अनुपम लाएंगे। अनुपम यानी अनोखा, ऐसा ज्ञान जो संसार के कल्याण से प्रेरित हो, ऐसा ज्ञान वो लेकर आएंगे। रोते प्राण उन्हें पाएंगे, लेकिन दुख इस बात का है कि वो मुझे हंसते हुए प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस स्थिति में वो छोड़कर गए हैं, वो विरणी आज भी उनकी स्मरण करके याद करके रोती है।
तो वो केवल मुझे रोते हुए ही प्राप्त कर पाएंगे। जो मेरे प्रियतम हैं जब भी लौट कर आएंगे तो मैं उनका स्वागत हंसते हंसते नहीं कर पाऊंगी, बल्कि मेरे आंसू, मेरी आंखें उन्हें रोते हुए ही दिखाई देगी। क्योंकि जिस स्थिति में वो छोड़कर गए थे, आज भी स्थिति जो की त्यों बनी हुई है, इसलिए मुझे रोते हुए ही पाएंगे वो। पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। अगर वो मुझे कहते सिद्धि प्राप्त हेतु जा रहे हैं, तो क्या मैं उनका गाते गाते स्वागत करती, उनके स्वागत के लिए अभिनंदन कर पाती, गाते गाते उनका अभिनंदन कर पाती? ये मेरा सौभाग्य होता। सखी वे मुझसे कहकर जाते। इसलिए वो यही कहना चाहती है कि अगर वो कहकर जाते तो शायद मैं गाते गाते उनका स्वागत करने के लिए तत्पर होती, किंतु दुर्भाग्य है ये सौभाग्य न हो सका और मुझे रोते ही वो पाएंगे। क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपने पुत्र राहुल और यशोधरा को जिस स्थिति में छोड़कर गए, वो एक दयनीय स्थिति थी। उनके ऊपर किसी भी प्रकार की, हम ये कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध ने उनका सम्मान नहीं करके उल्टा संसार की सिद्धि के लिए वो जिस कार्य के लिए गए, निश्चित रूप से अच्छा कार्य है, किंतु एक क्षत्राणी नारी के मान सम्मान को उन्होंने चोट पहुंचाई है। पुत्र के उस कर्तव्य से विहीन हो गए हैं वो, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए सखी वो मुझसे कह कर जाते हैं। सखी को संबोधित करती हुई यशोधरा कहती है कि हे सखी, यदि वे मुझसे कहकर जाते तो निश्चित रूप से वे मुझे अच्छे खुशी खुशी देख पाएंगे, लेकिन तो बड़ा दुर्भाग्य है कि गौतम बुद्ध ने मुझे उस योग्य न समझा। तो देखिए, इस संपूर्ण काव्य में, ये खंड काव्य है और खंड काव्य में गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा की विरह दशा का मार्मिक चित्रण इसमें किया गया है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी इसमें देखने को मिलता है और साथ ही साथ प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि जिज्ञासा, यानी जो हमसे जानना चाहते हैं भाई क्या प्रश्नवाचक चिन्ह सर्वाधिक है। इसमें बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आना है या दिया जाना है। साथ ही साथ प्रश्नोत्तर शैली में इसे लिखा गया है, बहुत ही रोचक है। केवल भारतीय नारी की सद्भावना, भारतीय नारी की संवेदना, भारतीय नारी के अधिकार, भारतीय नारी के, क्षत्रिय नारी की के उस क्षत्राणी के धर्म को भी इसमें दिखाया गया है और गौतम बुद्ध के महान चरित्र को इसमें उल्लेखित किया गया है। यशोधरा एक नारी की उस संवेदना को, उस पीड़ा को व्यक्त किया गया है जो उपेक्षित हो गई थी पति द्वारा, गौतम बुद्ध द्वारा। उन्हीं उपेक्षित नारियों का उद्धार हमारे कवि मैथिली शरण गुप्त ने किया है यशोधरा का, क्योंकि उन्होंने ऐसा काव्य लिखा जिसे यशोधरा को मनोस्थिति का वास्तविक रूप दिखाई देता है कि भारतीय नारी त्याग और सेवा के लिए समर्पित है। तो वो यही चाहती है कि उसका पति उसका सम्मान करे, उसे कभी अपमानित न होने दे। तो यशोधरा के मन में भी यही अभिलाषा सदैव बनी रहती है कि गौतम बुद्ध उसे सम्मान का पात्र माने, सम्मान दे, किंतु संसार की सिद्धि हेतु वो गए हैं। एक नारी को उन्होंने कमजोर समझा, उसे कोमल समझा और अपने रास्ते की रुकावट समझकर उनका परित्याग कर दिया। यही यशोधरा का काव्य का सार है कि किस तरह से वो यशोधरा अपने प्रियतम गौतम बुद्ध को उपालंब देती है, बार बार उन्हें कोसती है, किंतु फिर शांत होकर के उनकी प्रशंसा करने लग जाती है। तो ये भारतीय नारी की ही विशेषता है कि जहां दोष भी देती है तो उन दोषों का निवारण भी कर देती है। तो इस प्रकार यह हमारा प्रथम मैथिली शरण गुप्त का यशोधरा का हमने इतना ये पढ़ा पद्यांश, जिसमें यशोधरा की मनोस्थिति, उसकी दयनीय दशा का
चित्रण किया गया कि किस तरह से यशोधरा उस विरह की दौर से गुजरती है और विरह में व्याकुल रहती है। तो इस प्रकार ये हमारा ये काव्य था यशोधरा, और इस यशोधरा के जो शेष हमारे पद्यांश रह गए हैं अभी ये पूर्ण नहीं हुआ है, और इसके बाद में हमारे जो अगले पद्यांश है उन पद्यांशों का यथाशीघ्र हम अध्ययन करेंगे आगामी क्लास में। तब तक के लिए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।